fine now. तो बच्चों, टीचर्स और कोलीग्स, मैं ये कह रही थी, ये त्योहारों का टाइम है, मगर इस बार अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करना है। बाजार कम जाना है, भीड़ वाली जगह में कम जाना है, तो हम घर बैठे ही कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं वंदना जी की मदद से, जो पूजा की सामग्री में काम आएगी। इससे पहले मैं 2 मिनट बस ये कहना चाहूंगी कि जो आर्ट है या कुछ भी जो बनाने की कला है, वो हमारी मानसिक स्थिति या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है। जब हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर काम में व्यस्त हो जाता है और हम उसको सुंदर बनाने में लग जाते हैं, तो जो सारे दिमाग की एकता है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो उसमें चली जाती है। और उससे फायदा ये होता है कि दिमाग फिजूल की बातें या इधर उधर की बातें सोचना कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। तो इट इज अ नोन फैक्ट कि आर्ट इज वन ऑफ द थेरेपीज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स। इससे एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है। और अगर हम आर्ट देखें भी, जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा ड्रॉ करें, पेंट करें, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं। हम अगर किसी दूसरे का भी आर्ट देखें और अप्रिशिएट करें, उससे भी हमारी सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल्स वगैरह सब चीजों को फायदा होता है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए अपनी क्रिएटिविटी साइड को आगे लाने के लिए। और इसकी हेल्प के लिए हमने वंदना जी को बुलाया है, जो हमारी अपनी विद्या की बोर्ड मेंबर हैं और हमसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। वंदना एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट है, जो लाइंस, फॉर्म्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स के साथ वर्क करना बहुत पसंद करती हैं। At the moment, she's engaging with folk arts from across the world with a special focus on India. She designs and conducts workshops giving a contemporary bent to the heritage art and craft. जो हमारी मधुबनी है, जो हमारे लोकल क्राफ्ट्स हैं, जो चीजें हम बनाते थे, वंदना जी उनको पूरी दुनिया में फैला रही हैं। इन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं लंदन, यूके, लंदन, बैंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, न्यू जर्सी, मुंबई में कहाँ बताऊं वंदना, मुझे तो ध्यान भी नहीं। और हर जगह को इतना बढ़िया रिस्पांस मिलता है, क्योंकि सबको इतना मजा आता है। वो इंडियन ड्राइंग्स, मधुबनी वगैरह, और ये पेपर क्राफ्ट कराती है, बहुत सारा सामान कराती है। एनीवे, और हर एज के लोगों से, बिगनिंग फ्रॉम एज 8 to एज लाइक मी 62 65। तो शी इज वर्किंग एक्सटेंसिवली नाउअडेज, क्योंकि हम मार्केट नहीं जा पाते, तो जो घर में सामान मिलता है वो उन्हीं के साथ काम करने शुरू कर दिया है उन्होंने। एंड मैंने खुद इनसे इतनी चीजें सीखी हैं कि मेरा घर काफी भर गया है कई इनके सामानों से। इनकी आप काम ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर चीज पर है, आप इनके काम और वहां भी देख सकते हैं। और अब मैं और टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि यू मस्ट बी ऑल वेटिंग ईगरली टू बिगिन। मुझे यहाँ बड़े बच्चे देख रहे हैं, बड़े एक्साइटेडली बैठे हुए। तो वंदना जी अब आपको सिखाएंगी कि एक बड़ी प्यारी पूजा की थाली कैसे बनाएंगे हम घर के सामान से। ओवर टू यू वंदना। थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब जनों को बहुत 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 प्यार भरा नमस्ते, राइट। और जो प्रतिमा ने चीज बताई ना, उसी में हम एक दो चीज और जोड़ना चाहेंगे कि आज हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं, राइट। एक तो जो मेन चीज है पूजा की थाली बनाना सीखने में के लिए, हम उसके साथ साथ हम लोग इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि इतने दिन से हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं है, इतने दिन से एक दूसरे की शक्लें नहीं देखी हैं, इतने दिन से एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खाया है, खेले नहीं है, शैतानी नहीं करी है बच्चों ने, या किसी की बातें नहीं करी है, राइट। तो ये ऑनलाइन तरीका जो अब धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एक ये खासियत है कि इसके जरिए कम से कम हम अपने दोस्तों की शक्लें तो देख लें, कम से कम उनसे हेलो तो कर लें। हाँ, और उसी में ये जोड़ रहे हैं हम कि हम लोग सब लोग अगर मिलके कोई चीज बनाएंगे, अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, लेकिन मिलके बनाएंगे, तो हमको ये एहसास होएगा कि शायद हम लोग कहीं पे एक साथ जुड़े हुए हैं, राइट। और विद्या में हमेशा सालों से ये कोशिश रही है कि चाहे विद्या के सेंटर गुड़गांव में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, हम लोग एक ही कड़ी के मोती हैं। तो कहीं हम अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो हम वारे न्यारे कर देंगे, राइट। तो इसीलिए आज हम लोग मिलके ये चीज बनाना
सीख रहे हैं, अपने अपने घरों में बनाएंगे तो ये भी नहीं देखना है, सबको लगेगा कि हमारी सबसे अच्छी बनी है। और ये बहुत जरूरी है सोचना कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो बहुत सुंदर है। ये नहीं सोचना है अरे उसका लाल ज्यादा अच्छा है, हमारा पीला इतना सुंदर नहीं है, उसका तो टूटा नहीं, हमारा तो टूटा नहीं। हम ये चीज इसलिए बना रहे हैं कि हम खुश होके बनाएं, इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी इतनी खूबसूरत बने कि सबसे अच्छी हो और हमको इसको बेचना है। नहीं, हम ये सिर्फ ये 1-1.5 घंटे मस्ती से, खुश होके, फन, दैट इज द एलिमेंट, कि हम मजे में अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता सकें और साथ के साथ कुछ नई चीजें सीख सके तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना? तो हम लोग फौरन शुरू करते हैं। और बट सिर्फ एक बात यह है, क्योंकि हम लोग इतने सारे जने जुड़े हैं तो सारे जनों की शक्लें और सारे जनों की आवाज अभी नहीं सुन सकते एक साथ, नहीं तो अंजलि मैम बिल्कुल परेशान हो जाएंगी कि पता चलेगा ऑनलाइन बंद ही हो जाएगा। राइट? तो अभी के लिए उन्होंने आपकी आवाज और आपका वीडियो बंद किया है, सिर्फ हमारा दिख रहा है, जिससे कि जो हम बना रहे हैं वो आपको दिखे। कोशिश हम ये करेंगे कि हर चीज हम आपको 1-2 बार बताएं जिससे आपको कुछ दिक्कत नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ी सी पेशेंस, इत्मीनान रखिएगा। जब सेशन खत्म हो जाएगा तब आप पूछ सकते हैं, सवाल लिख के पूछ सकते हैं, अंजलि मैम के पास क्वेश्चन भेज सकते हैं या बाद में हमसे पूछ सकते हैं। अगर बीच बीच में सब लोग पूछने लगेंगे ना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। राइट? मेन चीज ये है कि सारी चीजें ऐसी हैं जो घर में ही, ज्यादातर सारी चीजें घर में ही होनी चाहिए। नहीं भी होंगी तो आप अभी समझ लीजिए, सीख लीजिए और बाद में लाके फिर उसको बना लीजिएगा। ठीक है? अब ज्यादा वक्त में तक ना आपको हमारी शक्ल नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो हम लोग बना रहे हैं वो दिखाई देगा। राइट? हमने 2 कैमरा नहीं दिखाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें आपको दिखाई देगा हम क्या काम कर रहे हैं। और अंजलि मैम हम सुन रही है, देख रही है, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो बीच में हमको बता देंगी कि बन्ना जी ये नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है अंजलि मैम, आपको सुनाई दे रहा है ना? अंजलि मैम, मेहाला मैम, आप लोगों को दोनों को सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। कुछ भी तकलीफ होगी, अगर हमारा कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा तो प्लीज हमें बता दीजिएगा आप। ठीक है? बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, जहां से भी, गुड़गांव से जहां से भी लोग हैं, आप सब बस तैयार रहिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहली बात, हम बनाना क्या चाह रहे हैं? हम लोग बनाना चाह रहे हैं एक पत्ती के शेप की पूजा की थाली। राइट? तो देखिए ये पत्ती है ना, ये पत्ती के शेप की है और इस तरह की हम पूजा की थाली बनाएंगे। और इसके लिए हमको चाहिएगा पत्ता, असली वाले पत्ते से हम बनाएंगे। उसके बाद ये तो हमने पूजा की थाली है इसलिए आपको इसमें गणेश जी वगैरह रख के दिखा दिए हैं, है ना? तो आपकी ऐसी थाली बनेगी, सादी सादी थाली बनेगी क्ले से। राइट? और उसको फिर हम उसके साथ हम छोटे छोटे दिए बना लेंगे, है ना? ऐसे दिए बना लेंगे, रोली और वो रखने के लिए, अक्षत रखने के लिए। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम उसका क्ले का फूल भी बना सकते हैं, बेला का, ऐसे चंपा का फूल भी बना सकते हैं, गुलाबी या पीले रंग का। और फिर अगर हम चाहें तो हम अपनी पत्ती वाली ट्रे को ऐसे रंग भी सकते हैं। देख रहे हैं आप? हरे रंग की रंग सकते हैं, लाल रंग की रंग सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, जिस भी शेप की हम चाहें। अच्छा, तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है कि हम बनाएंगे किस चीज से? बनाएंगे हम क्ले से, CLAY, क्ले से। और क्ले जो आज हम इस्तेमाल करेंगे वो 2 तरह की है। एक तो अब हम ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं। एक क्ले है जो बाजार में बनी बनाई मिलती है, उसको बोलते हैं मोल्ड इट क्ले। मोल्ड इट मतलब वो हवा में जब उसको क्ले को हम तैयार करते हैं, उसको सब बनी बनाई होती है, जैसे हम उसको मिलाते हैं वो हवा के से जैसे हवा के टच में आती है वो सूखने लगती है। तो आप फटाफट उससे कोई भी चीज बना सकते हैं और उसको जिस तरह से भी मोड़ तोड़ सकते हैं। वो करीबन 10-15 मिनट में सूखने लगती है और आपकी लीफ या ट्रे या हाथी घोड़ा जो भी बनाएंगे फट से बन जाता है। राइट? तो एक तो वो वाली हम यूज करेंगे। दूसरी क्ले हम खुद बनाएंगे। अच्छा, वैसे ये पैकेट हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, बाय द वे हम अपने किचन में काम कर रहे हैं क्योंकि हमें गैस पे आपको दिखाना है क्ले बनाने के लिए। तो आपको जो पीछे वगैरह दिख रहा है ना,
ये सब हमारा किचन दिखाई दे रहा है। तो जब आप भी क्ले बनाएंगे बाद में या जब भी बनाएंगे तो आपको गैस पे ही थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए काम करना होगा। और जब बेलना होगा आपको तो भी हम किचन में ही बेल रहे हैं, जिससे कि जो हमारा पत्थर है वो ही गंदा होगा, कोई हमारी टेबल वगैरह गंदी नहीं ही होगी। अगर टेबल पे या जमीन पे काम कर रहे हैं तो हम प्लास्टिक बिछा के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जो बाजार वाली क्ले है वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। देखिए ये है मोल्डेड क्ले, ये रहा नाम। देखिए फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले, ये ऐसे करके डब्बा आता है। ये डब्बा में क्या से 300 रुपए का या कुछ आता है। आपको पूरा डब्बा लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैकेट आते हैं, राइट। ये पैकेट आता है 20 रुपए का, ये 20 रुपए का पैकेट आता है। इस पैकेट के अंदर 2 क्ले के टुकड़े होते हैं, एक ग्रे कलर का काला काला सा और एक व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का। उन दोनों को जैसे ही हम मिलाएंगे क्ले तैयार हो जाएगी। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी पत्ती बनानी है, बड़ी ट्रे बनानी है तो आप करीब 3 ले लीजिए। बिल्कुल छोटी सी बनानी है तो आप 1 सेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एक तो हम लोग ये चीज करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम ऐसी क्ले अपने आप घर पे बनाएंगे। ये देखिए हमने बना के इसको रखी हुई है। ये है, देखिए क्ले का गोला है, इस पे हमने वो लगाया हुआ है, क्लिंग फिल्म लगाई है जिससे कि ये सूखे नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा चमका चमका दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी क्ले ये हमने देखिए सॉफ्ट भी है, और अगर हार्ड भी हो जाती है तो हम इसमें हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको फिर से सॉफ्ट कर लेते हैं। ये हमने बना के फ्रिज में रख दी थी, तो इससे भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसी वाली क्ले गैस पे बना के आपको दिखाएंगे। जो लोग कर रहे हैं हमारे साथ तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो क्ले बनानी होती है। अब इस क्ले को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सारी ऐसी चीजें जो घर में होती हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर चाहिए होता है। कॉर्नफ्लावर, CORN, कॉर्नफ्लावर, मक्की का आटा नहीं, कॉर्नफ्लावर ही बोलते हैं। ये कॉर्नफ्लावर किसी भी चक्की वगैरह पे कहीं पे बहुत सस्ता मिल जाता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ये इससे भी ट्राई कर सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर का डब्बा आता है, एक डब्बा 1 कप के बराबर होता है। आज हम इससे ही ट्राई करेंगे, आपके सामने पहली बार ट्राई करेंगे। अगर नहीं ठीक बनेगा तो फिर हम इससे भी ट्राई करें। इससे तो हमें पता है कि बनता है, लेकिन आपके लिए आज हम इससे भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज 1 डब्बा कॉर्नफ्लावर। अच्छा, उसके बाद कॉर्नफ्लावर के बाद आपको चाहिए सफेद वाला ग्लू। सफेद वाला ग्लू कौन सा होता है? बहुत कंपनी का होता है, सबसे ज्यादा फेविक्रिल का फेविकॉल होता है, फेविक्रिल कंपनी का फेविकॉल, ये ठीक है। ये हमें चाहिएगा आधा कप, सॉरी 1 कप। जितना हमारा कॉर्नफ्लावर होगा उतना ही हमें फेविकॉल चाहिएगा, ठीक है। 1 कप फेविकॉल चाहिएगा, उसमें हमें घोलना होगा। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिएगा थोड़ा सा सिरका या नींबू का जूस। नींबू का मतलब ताजा वाला नींबू का जूस, या सिरका जो घर में चाइनीज बनाने के लिए लगता है। वो हमें क्यों डालना है? वो हमें इसलिए डालना है कि जो हमारी क्ले है वो सड़े नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी क्ले हम बना के फ्रिज में रख रहे हैं 2-3 हफ्ते, 1-2 महीने के लिए, तो इसलिए हमारी वो क्ले सड़े नहीं। तो इसलिए हमें उसमें सिरका या नींबू का जूस डालना है, जिसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। दूसरा थोड़ा फिर हमको चाहिए, ये हमको चाहिए 1 कप के लिए हमें 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच बस, तो जरा सा चाहिए। उसके अलावा हमको चाहिए 2 चम्मच तेल, कोई सा भी तेल, जैसे खाने का तेल होता है, कोई सा भी तेल। तो हम क्ले में उसको मिला लेंगे तो क्ले हमारी थोड़ी स्मूथ बनेगी, चिकनी चिकनी बनेगी, ठीक है। कोई सा भी तेल, खाने का कोई भी तेल डाल सकते हैं। नारियल का तेल नहीं डालेंगे क्योंकि वो जम जाता है, ठीक है ना। जो ना जमने वाला तेल हो, और अगर सरसों का डाल तो सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से महक आएगी, राइट। तो ये सोच के कोई सा भी ऐसा तेल, जैसे मूंगफली का हो, सनफ्लावर का हो, कोई भी खाने वाला तेल ऐसे डाल सकते हैं। अच्छा, बस ये वाली चीजें हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट वाला, सफेद वाला एक्रेलिक का कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो फिर हमारी क्ले को सफेद रखेगा, ठीक है। तो अब हम ये वाली क्ले बना के देखते हैं, और फिर इसको बना के
क्लिंग फिल्म में लपेट के और उसको फ्रिज में रख देंगे। हाँ, तो अब हम जो है अपना ये फोन जो है आपको गैस के पैन की तरफ कर रहे हैं। दिख रहा है ना सबको? पैन दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें पैन में हमने ये देखिए, ये हमने क्या किया है, पूरे डब्बे को अपने कप में खाली कर लिया है पूरा, राइट। तो ये 1 कप हो गया ना, तो 1 कप हम लेके अब अपने पैन में डाल दे रहे हैं, नाप के हमने ले लिया। ये हमने 1 कप पूरा का पूरा, इसमें 1 कप आया था तो 1 कप ये ले लिया। इसके बाद हमको इसी से नाप के 1 कप इसमें फेविकोल डालना है, राइट। तो वो हम इसमें से लेके डाल दे रहे हैं। एक सेकेंड, ये बॉटल बंद है क्योंकि हमें ज्यादा फेविकोल चाहिए था, तो इसलिए हम बड़ी बॉटल ले रहे हैं। ये इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा क्योंकि बॉटल थोड़ी ये रखी हुई है ना बॉटल, तो थोड़ी सी ये बॉटल में ऊपर ऊपर थोड़ा पानी पानी आ गया है। तो इसको हिला के अब इसमें से हम 1 कप, ये देखिए दिख रहा है सफेद सफेद। अंजलि आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कैमरे से बाहर जा रहे हो तो प्लीज पॉइंट इट आउट टू मी, राइट। ये देखिए, ये रहा, ये राइट। और किसी भी चीज से, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये स्पैचुला है, इससे लेके सारा इसमें निकाल दिया, राइट। ये निकाल दिया। अब इसको पहले बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे, और ध्यान से मिलाएंगे क्योंकि अभी हमने गैस नहीं जलाई है। ध्यान से मिलाएंगे क्योंकि ये उड़ता रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से मिलाएंगे। एक बार मिल जाएगा फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अभी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ये उड़ रहा है हमारी तरफ। और अभी हमें इसमें विनेगर या नींबू, तो हमारे पास सिरका है, विनेगर माने सिरका, वो सिरका हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। और अगर व्हाइट कलर चाहें तो व्हाइट कलर भी डाल सकते हैं, हालांकि ये काफी सफेद है ऑलरेडी। देखो धीरे धीरे मिलाया तो ये मिल गया। अब इसका पाउडर उड़ना कम हो जाएगा, इधर का थोड़ा रह गया। हम बिल्कुल पूरी चीज आपको बना के दिखा रहे हैं, जिससे आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे करना है, राइट। ये हो गया सब। हाँ, ये अब हम हटा दे रहे हैं कप, फेविकोल की शीशी भी बंद कर दे रहे हैं जिससे सूखे नहीं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच हम डाल रहे हैं सिरका। ये रहा सिरका, दिख रहा है ना आपको? सिरके की बॉटल है, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच सिरका नाप के डाल देते हैं। सिरका नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालेंगे नाप के डालिएगा। और नापने में ये फायदा रहता है क्योंकि ये रेसिपी ट्राई करी हुई है क्ले बनाने की, तो ये ठीक बनेगी। हालांकि अगर आप बिना नापे भी थोड़ी ऊंच नीच करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, प्लीज घी नहीं डालिएगा, तेल ही डालिएगा। तो अब हम इसमें 2 चम्मच तेल भी डाल दे रहे हैं, 1 और ये 2 हो गया। तेल भी हो गया, सब चीजें हो गई हमारी। तेल हो गया, सिरका हो गया, और ग्लू हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो सिर्फ चीज रह गई है वो है सफेद रंग, राइट। तो वो भी हम ला रहे हैं, सफेद रंग भी डाल रहे हैं। 1 मिनट ये मिला दें, बस उसके बाद हम गैस चला देंगे।
सब मिल गया ये एक बार में। अब हम इसमें जरा सा, क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं तो इसलिए हमारे पास सफेद रंग का पूरा बड़ा डिब्बा है, तो इसमें से हम अंजलि, यू नीड टू पिन माय वीडियो सो दैट सब जने देख सके। किसी बच्चे का अगर हो जाएगा तो फिर कोई नहीं देख पाएगा कुछ भी। अंजलि और मेहाला, you need to pin my video. Yeah, yours is only pinned. अच्छा, अभी किसी एक बच्चे का बीच में आ गया था। हाँ, ओके। उसके बाद ये देखिए, इसमें से 1 चम्मच हम व्हाइट एक्रेलिक कलर लेके इसमें डाल रहे हैं। ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हमारा व्हाइट जो क्ले बनेगा थोड़ा साफ से रंग का बनेगा, राइट। ये हो गया। बस हो गई सारी चीजें। अब हम गैस जला रहे हैं, और ये याद रखिएगा कि हर डब्बे को साथ के साथ बंद करते जाइएगा, नहीं तो बहुत वेस्टेज होएगी। एक्रेलिक कलर भी सूख जाता है और फेविकॉल भी सूख जाता है। अच्छा, अब क्या करना है, गैस तो हम जला देंगे, इस स्पैचुला से, लकड़ी से, जिससे भी आप कर रहे हैं, करछी से, उससे इसको मिलाते जाना है, इसको कुक करते जाना है जब तक कि ये एकदम इकट्ठा ना हो जाए। आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे ये इकट्ठा होएगा, ठीक है। और इकट्ठा होते ही इसको उस पे डालना है, स्लैब पे डालना है, और इसको मसलना है। उसको डालने से पहले थोड़ी सी क्रीम हाथ में लगा लेनी और स्लैब पे लगा लेनी है, जिससे कि आपका हाथ आपके हाथ पे भी ना चिपके और स्लैब पे भी ना चिपके। हाँ, तो 1 मिनट हम इसको हल्का कर रहे हैं, और यहाँ स्लैब पे से ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं, जिससे कि हमारे पास स्लैब बिल्कुल तैयार रहे काम करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, ये सारी चीजें हटा दें। इतने वो हल्का हल्का कुक हो रहा है, बीच में हम इसको ऐसे चलाते भी रहेंगे। सब फूल पट्टी सब कुछ साइड में पीछे कर देंगे, फिर जब जरूरत होगी तो उसको इत्मीनान से उठा के आपको दिखा सकते हैं। बस ध्यान रखना ये है कि ये नीचे लगे नहीं। अब हम यहीं पे खड़े हैं, हमारा स्लैब खाली हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं गैस को। व्हाइट कलर्स डालने की वजह से इसका रंग भी थोड़ा, देखिए थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा ना, देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा, ये देखिए ये चिपकने लगा, राइट। तो इसको बीच में करते जाएंगे, जो चिपकता जाएगा उसको बीच में करते जाएंगे। जब ये सारा छूटने से लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा बन गया, बॉल की तरह से बीच में आ जाएगा। उस टाइम थोड़ा ध्यान बरतना है, क्योंकि उस टाइम वो गरम होगा, लेकिन गरम को ही हमको बेलना है जल्दी से, वो मसलना है, मलना है जल्दी से, जैसे आटा मलते हैं। और जितनी गांठें पड़ जाएंगी वो उस टाइम सारी खुल जाएंगी। एंड आई होप आप लोग सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं। किसी को भी खांसी जुकाम कुछ हो तो ध्यान रखिए, अपना टेस्ट कराते रहिए, सब कुछ। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है ना, और हमारी कितनी कोशिश करने के बावजूद भी इसमें थोड़ी गांठें पड़ गई हैं, तो वो फिर हमको बाद में मसल के निकालनी पड़ेगी। जितना हम मसलेंगे उतना ही हमारा ये सॉफ्ट बनेगा बाद में।
ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ये हमारा। अगर हमने इसको अगर हमने कच्चा उतार दिया तो ये बहुत ही पतला पतला रह जाएगा, कभी भी गाढ़ा नहीं हो पाएगा। और जब ये ऐसे छूटने लगा है इसका मतलब अब ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। जब बीच में इकट्ठा होने लगता है सारा, इसका मतलब ये हो गया है। कैन यू सी दैट? बॉल की तरह से बन गया ये। तो ये बीच में बॉल की तरह बन जाना मतलब कि तैयार। ये हो गया बस, राइट। अब ये हो गया हमारा, ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं इस पे, यहाँ पे नीचे जमीन पे, फर्श पे या स्लैब पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ये, जिससे कि ये यहाँ चिपके नहीं, और हम अपने हाथ पे अच्छी तरह से क्रीम लगा लेंगे जिससे हमारे हाथ पे भी नहीं चिपकेगी। ठीक है, यहाँ पे ये करके और इसको सारे को सारे को लेके हम इसमें अपना डाल लेंगे, और फिर हम इसको अभी गरम गरम में ही चलाते रहेंगे। वो मत जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हमको इसको गूंथना है। ये वाला ड्राई वाला बिल्कुल पोर्शन हम छोड़ रहे हैं। ये सी देखिए गरम है ना, तो इसको हम बहुत आराम से छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही खौलता हुआ गरम है, ऐसी बात नहीं है। कई बार इसमें बनने में ये हो जाता है कि नहीं हमारा ठीक नहीं बना, हमारा बहुत ही चिपका रह गया, कर गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर थोड़ा चिपका रह गया तो उसको हम डाल के गैस पे दोबारा से कर लेते हैं, तो वो फिर से हार्ड हो जाता है। और बहुत हार्ड हो गया तो उसमें हम जरा सा पानी या तेल लगा के उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग। अब हमारे हाथ गंदे हो गए तो हम उसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते कैमरा को। दिस इज हाउ यू नीड टू कीप वर्किंग इट। गरम गरम को थोड़ा, अब ऑलरेडी ऐसा हो गया है कि हम इसको आराम से अपने हाथ से उठा सकते हैं, कर सकते हैं। जब तक ठंडा होएगा तब तक ये देखिए कितना, देखिए आटे की तरह से कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होने लगा है, ऑलरेडी चिकना भी होने लगा है। हम आपको ये देखिए खिंच भी रहा है, चिकना भी हो रहा है। जब उस टाइम बन रहा था तब कहाँ लग रहा था कि ऐसे होगा, और देखिए हमारे हाथ से भी ये सब उतरता चला जा रहा है, राइट। देखिए हमारे हाथ भी साफ होते चले जा रहे हैं ना। तो ये जितना भी हम मलेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। और इसका एक टेस्ट भी होता है ये देखने के लिए कि ठीक बना है कि नहीं। और हो सकता है हमने क्रीम थोड़ी कम लगाई है जो ये इस पे चिपक रहा है, नहीं तो अगर क्रीम ठीक से लगी होती है तो ये एंड तक सारा उठ जाता है। ओके देखिए, और ये अगर आप बाजार से कॉर्नफ्ला मतलब उसे चक्की से या किसी से लाएंगे तब तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। ऐसे तो कॉर्नफ्लोर वैसे लेने से तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मेरे ख्याल से पता नहीं 50 रुपए का शायद डिब्बा आता है, हमें याद नहीं है। नहीं तो देखिए कितना साफ हो गया फर्श भी, है। ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ही कुछ लगा हुआ है। और भी हम कोशिश करेंगे तो और भी साफ हो जाएगा। ये देखिए शुरू में कुछ नहीं लग रहा था कि ये साफ होएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप चाहें, आपको पक्का है कि आपको एक ही रंग की चीज बनानी है या, तो आप क्ले को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके
उसको रंग भी सकते हैं। और रंगने के लिए आप जो चाहें, आप फेविक्रिल कलर ले सकते हैं, आप ऑयल पेंट्स ले सकते हैं, पोस्टर कलर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, अब देखिए हमारे हाथ भी हमारे बिल्कुल साफ हो गए हैं, दिख रहा है ना? कितने खराब लग रहे थे पहले, ये चिपक रहा है वो चिपक रहा है, बिल्कुल साफ हो गए हैं। क्ले हमारी बिल्कुल साफ हो गई है एकदम। इसका टेस्ट अब आपको बताते हैं, फिर इसको और स्मूथ करेंगे। इसका टेस्ट ये होता है, उसको बोलते हैं, हम ऊपर कर रहे हैं, ये हमारी क्ले हो गई। इसका टेस्ट क्या होता है? इसका टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, आप क्ले को लेके आप ऐसे करके खींचते हैं। अब आप देख रहे हैं ड्रॉप तरह का बन गया आपका, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉप टेस्ट। मतलब ड्रॉप की शेप का बना और रुक गया। इसको हम दोबारा करके दिखाते हैं। ये दिखा ना? सो दैट्स कॉल्ड द ड्रॉप टेस्ट। ये आपका हो गया, तो इस तरह आपकी क्ले तैयार है। अब इस क्ले को आप खूब अच्छी तरह से सफाई से मल के, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा के, और इसको आप रख सकते हैं। हम आपको दिखाते करके, गोला बना के। और बाद में वक्त हुआ तो हम लोग इस क्ले से भी कोई चीज बनाएंगे। ये हो गई, ये हमारी क्ले। अभी हमने बहुत सफाई से नहीं राउंड किया है इसको, नहीं तो खूब अच्छी तरह इसको राउंड करके इस पे थोड़ी सी क्रीम लेके, जिससे कि सूखे नहीं। क्रीम का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए है कि ये सूखे नहीं, क्योंकि हवा के कांटेक्ट से आते ही ये सूख जाएगी। राइट? ऐसे हमने इसको कर लिया। अब हम हाथ धो के इसको किसी प्लास्टिक में लपेट देंगे। अगर हमारे पास क्लिंग फिल्म है तो क्लिंग फिल्म में लपेट देंगे इसको। अगर क्लिंग फिल्म नहीं है तो जिस भी चीज में चाहे उसको लपेट के नॉन स्टिक कह रहे हैं, एयर टाइट डब्बे में आप रख देंगे। फिर हम क्लिंग फिल्म ढूंढ रहे थे, नहीं दिख रही है। anyway, तो हम जिप लॉक में, किसी भी जिप लॉक में करके इसको अच्छी तरह से, सूखा हुआ जिप लॉक लेके उसमें इसको बंद करके अच्छी तरह, अगर हो सके तो पहले क्लिंग फिल्म में लपेट दीजिएगा, जैसे हमने आपको ये दिखाया था कि क्लिंग फिल्म में पहले लपेटा हुआ था। क्लिंग फिल्म मतलब पतला सा प्लास्टिक, राइट? पतले से प्लास्टिक में पहले लपेट दीजिए और फिर इसको इसके अंदर जिप लॉक में, डब्बे में, किसी भी चीज में इत्मीनान से रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये है ना, हम इसको ऐसे करके, ये हमारा लिपट गया। अब इसको हम कहीं पे भी एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं। इसमें रखना चाहें तो जिप लॉक में भी रख सकते हैं। अब हमें जब मर्जी होगी हम इसको निकाल के, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के, रंगा हुआ, बिना रंगा हुआ, जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी हल्का हल्का नम नम गरम है, अदरवाइज इट्स रेडी। ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया कि कैसे बनाते हैं अपने आप से क्ले। ये सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, अगर जैसे तो नेट पे भी देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, बहुत सारे, हाँ कलरफुल हम अभी बनाते हैं, अभी इसको बताते हैं रंगेंगे कैसे। बच्चे देखेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे तरीके होते हैं क्ले बनाने के, राइट? कोई भी तरीका गलत नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपको कौन सा तरीका समझ में आता है, कौन सा पसंद आता है, और सबसे जरूरी आपके पास क्या चीजें हैं, राइट? क्योंकि आजकल जब बाहर जाना इतना आसान नहीं है, तो जो चीजें आराम से मिल जाती हैं या जो है वो सबसे अच्छी चीज है ना? अगर मान लो ऐसी चीज हो कि जो बहुत महंगी है, या अमेज़न से ऑर्डर करो, ये करो वो करो, तो हो सकता है कई लोग ना कर पाए। एक कोल्ड क्ले भी आती है जिसमें आपको कुकिंग नहीं करने की जरूरत है, वो भी बनती है। हमको ये वाली बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी लगती है, तो इसलिए हम यही बताते हैं। अच्छा, अब पूछ रहे हैं वो कि रंगीन कैसे करते हैं, वो भी हम इसी क्ले का दिखा देते हैं। 1 सेकेंड, राइट? ये रही हमारी क्ले, लेट मी जस्ट शो यू अगेन। हाँ, ये रही क्ले। इसमें से अगर मान लो हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, ये हम बाद में दिखाने वाले थे, लेकिन हम अभी आपको पहले दिखा देते हैं।
ये थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, इसमें अब हम ये फेविक्रिल के कोई से भी कलर ले लेते हैं, राइट? कोई सा भी कलर हमने ले लिया, मान लो हमने ये लिया, ये है क्या कलर है, ये एक्रिलिक, ये तो ब्राउन सा है, ब्राउन नहीं, ये लेते हैं, ये पिंकिश रेड कलर है। अरे भाई हमारे हाथ इतने चिकने हो रहे हैं ना इस टाइम की, कुछ खुल ही नहीं रही है शीशे। एक मिनट, राइट? ये देखिए ये जो कलर है। अच्छा, इसमें क्या याद रखना होता है कि बस जरा सा पहले, क्योंकि अगर एक बार गाढ़ा हो गया तो मुश्किल होगी, जरा सा लेके, दैट्स इट, कोई मुश्किल नहीं। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रीक्स वाला, मतलब जैसे लाइनों लाइनों वाला रंग चाहिए तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, अदरवाइज आप इसको खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए और आपका ये रंग हो जाएगा। और आपको कितना गहरा चाहिए, कितना हल्का चाहिए, वो आपके ऊपर है ना, उसी हिसाब से आप मिलाइए। देखिए ये लाइट पिंक हो गया ना, अगर हमको अगर अच्छी तरह से पिंक चाहिए तो हमें और अच्छी तरह इसको बार बार मिलाना होगा, ठीक है ना? ये देखिए ये बन गया ना, कितना सुंदर पिंक कलर बन गया। इसी में हम ज्यादा करेंगे तो हमारा ये गहरा बन जाएगा, ठीक है? अब हमने ये बनाया ही है तो इसी का सबसे पहले हम फूल बना लेते हैं, नहीं तो हमारी ये क्ले बेकार चली जाएगी। एक मिनट से शीशी बंद कर दें, है ना, ये नहीं तो हमारी ये क्ले बेकार चली जाएगी। बाकी को हम अंदर रख देते हैं अभी के लिए, सिर्फ यही ध्यान रखना था, इसीलिए इसको एयर ड्राइड क्ले बोलते हैं। एयर ड्राई मतलब एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बिल्कुल सूखने लगती है। इसके लिए हम आपको फूल दिखाते हैं। देखिए ये जैसे होता है ना, बेला का फूल होता है, वो चंपा का फूल होता है, अभी कोई हमें ताजा मिला नहीं था, तो उसकी क्या होती है, पत्तियां होती हैं ऐसी गोल और लंबी सी। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये गोला बनाया, दिखाई दे रहा है ना सबको, गोला बनाया एक और उसको फ्लैटन कर दिया। ये करीब कितना गोला बना है, जितनी बड़ी आपको फूल की पत्ती चाहिए, है ना? तो ये करीब 1.5 सेंटीमीटर समझ लीजिए बड़ा है। इसको हम ऐसे नीचे से पतला कर देते हैं। ये हमारी फूल की मतलब पत्ती के नीचे का हिस्सा आ गया। कैन यू सी दैट? बस ऐसे हो गया ये वाला। देखिए ये जो है ना, ऐसे करके ऐसे लंबा हिस्सा, तो इसको वो आप एक बार बनाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। और पत्ती कितनी पतली बनानी है वो आपके ऊपर है, बहुत ज्यादा पतली मुश्किल होता है संभालना, और हमने इसमें थोड़ा सा दबा दिया, ये हो गया। ऐसे ही हम 5 पत्ती, आपको जो फूल है उस फूल को चाहे तोड़ के देख लीजिए कि उसमें कितनी पत्तियां हैं। ये 5 हमने 5 गोले कर लिए हैं अपने बराबर, तकरीबन बराबर बराबर, थोड़ा बहुत छोटा हो गया है। अब किसी हम थोड़ी जल्दी से दिखाएंगे, यूं किया और फिर इसको हमने ऐसे करके लंबा कर लिया, ठीक है? कोने किनारे जितने स्मूथ चाहे उतने अच्छे रहेंगे। कि ये देखिए यहां से कट रहा है तो इसको हम स्मूदन कर देंगे, ठीक है? ये हो गया 2, ये हो गए 3। ये अब आज हमारा ना थोड़ा उल्टा चल रहा है कि फूल पहले बन गया, बट कोई बात नहीं, जब तक हमारी पत्ती की ट्रे बनेगी ना तब तक हमारा फूल भी सूख के तैयार हो जाएगा। 3, और ये तो सिर्फ एक तरह का फूल है, हजारों तरह के फूल आप बना सकते हैं। आपको जब क्ले बनाना आ गया तो आप खूब ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्ले को व्हाइट रखो और बाद में पेंट करो। ये वाला जो पीला वाला है हमने बाद में पेंट किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, ये थोड़ी मोटी बन गई है, बट एनीवे जैसे ये बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला शेप देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, दिख रहा है ना सबको? ऐसे पकड़ते चले जाएंगे, ये इसके साथ चिपकाते चले जाएंगे। हमें गोल बनाना है ना? ये हो गया 4, ये हो गई 5। अब हमको ये वाला वापस लाके यहाँ पे चिपकाना है, बस हो गया। और यहाँ पे
अब हमारे ऊपर है कि हम फूल की डंडी किस तरह, इसकी अभी फिक्र नहीं करनी है कि फैले जा रहा है क्या कर रहा है, वो अभी बाद में देखते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये है कि हमें रखना है, किसी चीज में फंसाना है, जो भी करना है उसके हिसाब से आप अपनी डंडी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे सूख गई वैसे ही रहेगी। अगर मान लो गोल चाहिए, ये देखिए ये है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे से तो फूल लग रहा है हमारा, एंड ये यहाँ पे चिपक गया इसके साथ। अब हम एक छोटा सा ढक्कन या कोई चीज ऐसे ले लेंगे जिसमें हम इसको ऐसे रख देंगे, तो जब ये सूखेगा तो ये इसी शेप में सूख जाएगा। जहां जहां ये है ना, अगर हम चाहें इसको जरा सा इसके साथ ऐसे चिपका दें। अब हमें इस टाइम खोलना है, बंद करना है, कली की तरह करना है, जो करना है इस टाइम हम आराम से कर सकते हैं। ज्यादा खुला हुआ फूल चाहिए तो इसको ऐसे करके दबा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे होगा। लेकिन जिस शेप में हमने रखा है उसी शेप में ये सूख जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे ये वाला है, ये ज्यादा खुला है, ये है थोड़ा बंद है, जो मर्जी। और अगर हमारा ऐसा नहीं होता, व्हाइट होता, तो हम इसको हल्का सा पेंट करते हैं। होपफुली सबकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं फटाफट, कि जो हमें अपनी वो बनानी है, लीफ की हमें अपनी ट्रे बनानी है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो हम स्लैब, काले स्लैब पे अभी हम काम कर रहे थे, उसी काले स्लैब पे काम करेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले पत्ती चाहिए, राइट। पत्ती कैसी चाहिए, सॉरी, पत्ती ये वाली हमने इसी चंपा के फूल की पत्ती ली है, क्योंकि ये आजकल बहुत उग रहा है सब जगह, और छोटे छोटे से पेड़ हैं तो इनकी पत्तियां तोड़ना भी मुश्किल नहीं है, राइट। बहुत पत्तियां हैं। इसके सफेद चंपा के फूल आते हैं, गुलाबी आते हैं, लाल आते हैं, तो ये खूब लग रही है। पत्ती की क्या खास बात होनी चाहिए, दो चीजें। एक, पत्ती बड़ी होनी चाहिए। क्यों बड़ी, क्योंकि अगर आपकी इतनी पिदगनी सी 2 इंच की ट्रे बनी तो फायदा क्या, इतनी मेहनत करी है ना। बड़ी ट्रे बनेगी तो कम से कम आप उसमें अपना दिया रख सकते हैं, गणेश जी चाहे तो रख सकते हैं, अपने रोली, चावल, जो भी चाहे सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि छोटा नहीं बना सकते। दूसरी जो सबसे मेन चीज है, अगर आप लीफ की ट्रे बना रहे हैं तो देखिए इसकी ये जो वेन्स होती हैं ये गहरी गहरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ही डिजाइन बनाएंगी, राइट। और पीछे की तरफ होती है हमेशा, इधर से ही पत्ती पानी सोखती है, राइट, हवा से पानी सोख के अपना खाना बनाती है। तो आपको ये वाली ऐसी ढूंढनी है पत्ती जिसमें ये गहरी गहरी हो। पीपल में होती है ऐसी गहरी गहरी, लेकिन आपको बड़ा सा पीपल का पत्ता चाहिए, छोटा सा नहीं चाहिए, बड़ा सा पीपल का पत्ता चाहिए। चाहे उसके पत्ती के ऊपर का जो कोना हो उसको आप काट के हटा सके। और बहुत ज्यादा शेप वाला नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत शेप का गुलाई 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 कटाई होती है तो थोड़ी मुश्किल होती है, बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनी प्लांट जो अमूमन घर में रखा लगा होता है उसकी पत्ती थोड़ी छोटी होती है, तो छोटी चीज बन सकती है, ठीक है। तो ये वाली हमने पत्ती ले ली है। दूसरी शेप हम लेके आए थे तोड़ के, हमारे घर पे ऊपर लगा था ये वाला शेप। ये हल्का सा मुश्किल होगा लेकिन हम लोग कर लेंगे। ये ज्यादा अच्छा, सॉरी, पिछली तरफ से ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा रफ है। तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा होता है, राइट। ओके, एंड ये यही वाली पत्ती हम थोड़ी छोटी लाए हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा स्लैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला स्लैब हमने जो किया था इसको हम थोड़ा सा साफ कर लें, राइट, जिससे कि हमारा जो पत्ता है उसके ऊपर कोई चीज ना चिपके। साफ करा हुआ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए बिल्कुल। ये थोड़ी जल्दी में थे, हमने तो सारी क्ले नहीं उठाई थी, लेकिन आप देख रहे हैं इसीलिए हमने गंदा छोड़ा था कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में सारी क्ले, मतलब ऑलमोस्ट सारी क्ले उठ गई थी, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने खुरच खुरच के बाद में उसको साफ किया। देखिए ये हो गया ना, सारा साफ हो गया। ये थोड़ा सा गीला है तो इसको हम थोड़ा सा और पोंछ देते हैं जिससे कि हमारी क्ले चिपके नहीं यहाँ पे। ये भी हो गया। अब हमारी सरफेस तैयार हो गई है। इसको हम अपने काम को आसान करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इसी पे बेलें, उससे पहले हम नीचे पाउडर डाल लें। दूसरा क्या है जो ज्यादा आसान तरीका है कि हम पहले प्लास्टिक बिछा लें, क्योंकि फिर उठाना बहुत आसान होता है। कोई सा भी प्लास्टिक, चाहे दूध की थैली हो, आज देखिए हमने ये भी खोल रखी है, दूध की थैली भी खोली हुई है। ये हम इसलिए नहीं ले रहे
क्योंकि हमारी पत्ती इससे जरा सी बड़ी है, राइट, नहीं तो हम इससे भी काम कर सकते थे, राइट। तो हमने ये प्लास्टिक लिया है जो हमारे घर में पड़ा था एक थैला, उसको हमने काट लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पाउडर छिड़केंगे। पाउडर क्यों छिड़केंगे? इसलिए कि जो हमारी क्ले है वो इस पे चिपके नहीं, ठीक है। ये हमने पाउडर छिड़क लिया। कई लोग तेल से भी काम करते हैं, बट क्ले सॉरी पाउडर से बहुत ही आसान होता है। ये अब हमारी सरफेस हो गई तैयार। अब हम क्या करेंगे, ये वाली, चाहे तो हम अपनी जो हमने क्ले बनाई है उससे काम कर सकते हैं, या ये जो बाजार का मोल्डेड है इससे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा महंगा नहीं है, राइट। तो हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 इसमें निकलते हैं, ऐसे करके 2 निकले, और एक और हम ले लेते हैं, क्योंकि इतना हमारे लिए काफी नहीं रहेगा, तो 2 पीसेस हम और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 हो गए। अब हम इसको खोल के सारे को एक साथ मसल के एक सा बनाएंगे। हम आपको खोल के पहले दिखा देते हैं कि किस रंग का होता है, क्योंकि अगर कोई ना बना पाया घर में तो ये 20 रुपए की चीज कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप उससे भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, अब ज्वेलरी बना सकते हैं, आप कांच की बोतल पे काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दिखा तो नहीं पाएंगे करके, लेकिन देखो, एक ये कलर है और एक ये व्हाइट वाला कलर है, मतलब कलर मतलब क्ले इस रंग की है, नॉट दैट कलर ऐसा है, क्ले इस कलर की है। ये देखिए, ये हुई। और अब हमने एक पैकेट और लिया है, तो ये भी हम, नहीं तो हमारी बहुत छोटी पत्ती बनेगी। नॉर्मली तो हम 3 से करते हैं, कि जैसे कि खूब बड़ी सी पत्ती, थोड़ी मोटी हमारी पत्ती बन सके। ये थोड़ा इत्मीनान से निकालना है, जिससे कि सारा ये निकल आए। देखिए, ये निकला, और ये आखिरी वाला, ये हो गया 4, है ना। ये 4 हो गए। इसको अब हम ये पहले इसका सारा कूड़ा फेंक दें, और इसको हमें ऐसे ऐसे करके अपने हाथ से मसलते रहना है। 1 सेकेंड। हाँ, अब ये उस पे नहीं रखना है, जो हमने ये पाउडर वाला तैयार किया है इसके ऊपर नहीं रखना है। अभी हमको इसको, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको थोड़ा करना तो एक्चुअली हाथ से ही पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता है। यूं मल के ये ग्रे कलर का हो जाएगा मिलके, और फिर हम इसको बेल के अपनी पत्ती बना लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। अगर किसी के पास ये है मोल्डेड, तो प्लीज जरूर से बनाइएगा इससे, अभी साथ के साथ, तो पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है इससे बनाना, और कितनी जल्दी से सूख भी जाता है। देखिए, ऑलरेडी जगह जगह ग्रे होने लगा है ना। जब तक ये अलग अलग रहेंगे तब तक नहीं सूखते हैं, जैसे एक साथ मिलते हैं ये सूखने लगते हैं। और मिलाना इनको खूब अच्छी तरह है, ये नहीं कि थोड़ा सा सफेद छोड़ दिया, कोई नहीं, जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे हाथ से दब के ही मिलता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। ये देखिए, मिला ना, हो गया ना ग्रे कलर का, ऑलमोस्ट इवन सा ग्रे कलर का ये हो गया है। ना ये सफेद रहा है, ना ये डार्क ग्रे कलर का है, ये हो गया, राइट, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये हमारी पत्ती है, हम छोटी वाली का बना रहे हैं ना, बड़ी वाली की जगह छोटी वाली का बना रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं, देखिए, ये कोई इसमें जरूरी नहीं है कि इसी तरह करना है, लेकिन ये आसान तरीका है। तो हम पहले अपनी लोई को इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी बड़ी हमारी पत्ती है, फिर हम उसको चौड़ा बेल लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, दिख रहा है आपको, जितनी बड़ी पत्ती है उतना बड़ा हमने इसको, अमूमन उतना बड़ा बेल लिया, तकरीबन उतना बड़ा बेल लिया, ये इतना बड़ा बेल लिया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको यूं रख के इसको फ्लैटन कर दे रहे हैं।
थोड़ी तो क्ले बचती है, उसी जो क्ले जो बचती है ना साइड की, उसी क्ले से फिर हम और चीजें बना लेते हैं, फूल ये वो सब। ये हो गया। अब या तो हम इसको ऐसे करके ऐसे ही इस पे बेलन चलाए, हाँ, लेकिन ये बेलन इस पे चिपकेगा तो हम इसको ऐसे डबल कर ले रहे हैं। दिख रहा है? What happened? What happened? Can everybody see what happened? No, Some screen sharing has started. Yeah. Can you just no, in your screen you can just click that 3 dots and do annotation. Can you off it? Record 1 second. Option is there because some child started screen second. with ये क्या annotation. है? Lower your hands 1 second because I'm working on the phone, so I'll go to chat. Where is it? Right at the back, at the end? Where? No, the 3 dots are there in your photo. Yeah, now you are back. I'm back. Yeah, Okay. you're back. Okay. Fine. Yeah. Okay. हो ही जाता है बच्चों से कभी कभी। ओके, हियर वी आर, राइट। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि कितनी देर में ये सूखता है। अभी देखो हम लोग बना रहे हैं ना, अभी दिख जाएगा कितनी देर में सूख रहा है। अच्छा, अब हमने इसको डबल कर लिया है। अब हम लेके देखो, ये हमने बेलन लिया। अब हमें तकरीबन इतना चौड़ा चाहिए, राइट, बीच का, तो हम इसको बेल लेंगे। कितना चौड़ा बेलना चाहिए, सॉरी कितना पतला बेलना चाहिए, से अबाउट 3 मिलीमीटर्स, राइट। बहुत पतला बेलेंगे तो वो टूटने का डर रहता है, तो बहुत पतला नहीं बेलते हैं। और कई बार हो जाता है कि आपकी क्ले कम पड़ रही है, भाई उतना पतला नहीं, मतलब इतना चौड़ा नहीं बेल रहा है जितना आप चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, अगली बार आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। ये हो गया। ये हमारी जितनी बड़ी लीफ है तकरीबन इतना चौड़ा हमारा हो गया है, राइट। सो व्हाट आई डू नाउ इज, क्योंकि हमने दोनों तरफ लगाया हुआ था पाउडर, तो अभी हमारा आराम से ये निकल आ रहा है। अगर पाउडर नहीं लगाया हुआ होता हमने तो ये नहीं निकलता, चिपक जाता। ऐसे भी कर सकते हैं कि गोल उसको, मतलब सॉरी, दुगना फोल्ड मत करिए, उस पे दूसरा प्लास्टिक रख दीजिए। ये हम हल्के हाथ से जरा सा बेल रहे हैं कि जिससे कि ये स्मूथ हो जाए, राइट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो, नाउ द मेन थिंग इज दिस। इस पे दो तरीके हैं, कई लोग इस पे कुछ नहीं करते, कई लोग इस पे हल्का सा पाउडर छिड़क लेते हैं, बट आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है इस पे कुछ छिड़कना करना। मेन चीज क्या करनी है, उल्टी तरफ, प्लीज रिमेंबर, उल्टी तरफ ही सारा डिजाइन है, उल्टी तरफ से इसको रखना है, पक्का। अगर सीधी तरफ से रखेंगे कोई भी डिजाइन नहीं आएगा, राइट। ये हो गया हमारा। अब हम इसको हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से बेलन से इस पे बेल देंगे। क्यों बेल देंगे? बेलन हो, बॉटल हो, किसी भी चीज से, जिससे जो भी पैटर्न है हमारी लीफ का वो इस पे आ जाए। ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको डबल करके थोड़ा जोर से बेल दें, फिर हम उसको काट देंगे। जितना अच्छी तरह हमारा ये इसमें पैटर्न आएगा अंदर, उतना ही अच्छी तरह से हमारी लीफ का शेप तो खैर बन ही जाएगा, लेकिन उसमें डिजाइन हमारा उतना ही अच्छा आएगा, राइट। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से, एक या तो चाकू लेके, या तो हम चाकू ले सकते हैं, या ये अगर हमारे पास पेन नाइफ है, पेपर कटर है, तो उसको लेके बहुत इत्मीनान से लीफ की शेप को काट देंगे। बहुत इत्मीनान से, पत्ती को नहीं काटना है, बहुत हल्के हाथ से, बिकॉज ये बिल्कुल सॉफ्ट क्ले होती है। चोंच जो है, सारा डिजाइन दिख रहा है सबको, राइट। बिल्कुल उसको आराम से लेके
अगर बहुत शेप वाली पत्ती भी होगी तो भी कट जाएगा ये, थोड़ा बहुत इधर इधर भी हो गया तो चलेगा, राइट। देखिए जैसे ये वाला टिप है, हमने जान के इस टिप को थोड़ा टेढ़ा किया है तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा तो चलेगा, राइट। ये हो गया। अब हम इसकी डंडी को काट रहे हैं। आई होप यू कैन सी एवरीथिंग। ये हाथ से काटने की जगह अगर इससे काटेंगे या चाकू से काटेंगे तो ज्यादा साफ कटेगा, राइट। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको बहुत भी जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि हो सकता है कहीं से ठीक से नहीं कटा हो। जल्दी नहीं मचानी है, इत्मीनान से ये जो भी कटा है उस हिस्से को निकाल लेना है धीरे धीरे हाथ से, क्योंकि अगर नहीं कटा है तो वहीं पे रोक के उसको काट लीजिए, क्योंकि अगर एक बार खींच दिया और नहीं कटा हुआ है तो फिर वो आपकी लीफ की शेप ही गड़बड़ा जाएगी, राइट। ये देखिए, और कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल नीचे तक कटे, प्लास्टिक ना कटे तो अच्छा है, कट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा प्लास्टिक इस्तेमाल हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। ये वाला अभी फेंकना नहीं है, ये अभी हम इस्तेमाल करेंगे, फटाफट इस्तेमाल करेंगे इसके सूखने से पहले। अभी ये बिल्कुल सूखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा गीला है। अच्छा अब देखिए, ये हमारी लीफ अपने मोल्ड के साथ तैयार है। मोल्ड हमारा क्या है? हमारा मोल्ड यही ओ देखिए, इसका जो डंडा था वो हमने बहुत जल्दी में उठाया तो इसकी डंडी थोड़ी टूट गई है। और दूसरी चीज क्या हुई है कि जो हमने दो वो लिए हैं उसकी जगह शायद हमको 3 वो लेने चाहिए थे क्ले के पैकेट्स। 3 लेते तो शायद ये थोड़ा मोटा बनता तो ज्यादा बेहतर बनता, राइट। अब बहुत प्यार से इसको उठाना है चारों तरफ से ऐसे करके। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बहुत प्यार से इसको उठाना है। अगर ये ठीक से बिला हुआ होगा तो बहुत आराम से उठ जाएगा। और नीचे याद रखना है क्योंकि नीचे पाउडर होना चाहिए। ये पाउडर में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पाउडर भी अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर नहीं भी हमारा ठीक से नहीं उठेगा तो भी आप चिंता मत करिएगा कि आपका भी नहीं उठेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। हो सकता है हमने पाउडर ठीक से ना लगाया हो सकता है हमने बहुत पतला बेल दिया हो, क्योंकि देखिए हमारा कितना सारा बच गया है ना, तो उसकी आप चिंता नहीं करिएगा। ये नॉर्मली इतनी मेहनत नहीं लगती है उसको उठाने में, नॉर्मली बहुत आराम से ये उठता है। अब क्या करना है, देखिए अगर हम इसको ऐसे ही सुखाएंगे तो ये फ्लैट सूखेगा। हमें क्या करना है कि कोई भी बोतल ले ले, राइट, आपकी पेप्सी की किसी भी चीज की, ये प्लास्टिक हटा देते हैं, प्लास्टिक अब हमें नहीं चाहिए। कोई भी हम बोतल लेके यूं लिटा दे, भरी हुई Bandana, your video has gone off. Why? I don't know. Just your profile picture is coming. Can you just sort of redo it or something? Bandana, are you there? I think a connection has gone off. Let's wait. बिजली तो नहीं चली गई? नहीं, हमारा नहीं, उसका गया हुआ।
Bandana, Bandana, are you there? Yeah. You are on mute. Bandana? Yeah, I'm there. Now I'm not mute. हाँ, ठीक है. Yeah, हो okay. गया. You've come back. Okay. Yeah. Okay. Ouch. Okay. Now I'm sorry, थोड़ा सा हमारा हाथ लग के ये गंदा हो गया इस चक्कर में. But now what we have to do is जब हमने ये पत्ता एक ऐसे बना, wait 1 second. See, हमने ये पत्ता उठा लिया है, तो कोई भी बोतल, राइट, कोई भी बोतल, कोई भी चैप, कोई भी चीज लेके इस पत्ते को बहुत प्यार से हम उसके ऊपर रख देंगे, राइट. और आपको जरूरत नहीं है हल्का, उसको दबाने की भी जरूरत नहीं है. ऐसे डालेंगे तो अपने आप वो थोड़ा सा ढलक जाएगा साइड से. और अगर ज्यादा चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा शेप ऐसे दे दीजिए. हैव यू गॉट दैट, राइट. अगर आप ऐसे दे के शेप, देखिए यहाँ का हमारा टूट गया था हिस्सा, तो इसलिए इसकी डंडी नहीं बनी है. अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे पतला सा बनेगा. इसको अब आप छोड़ देंगे तो करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे में 100% ये सूख जाएगा. हम आपको दूसरा दिखाते हैं. एक दूसरा दिखाते हैं. सी, ये जो है ये क्ले का नहीं बना हुआ है, किसी और चीज का है. तो ये मत सोचिएगा कितना रफ लग रहा है, लेकिन देखिए ऐसे ये सूख गया है. ये सीमेंट का बना हुआ है तो इसलिए इतना साफ नहीं बना हुआ है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे है. जब सूख जाएगा तो आपको बिल्कुल नाखून से ऐसे ऐसे करके, ये देखिए दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके आप पत्ती को उतार सकते हैं. दिख रहा है, यूं करके. Yes, it's visible. हाँ, इज इट विजिबल? Yeah, it's visible. Yeah. राइट. और देखिए, क्योंकि इसकी देखिए मोटी ये थी वेन्स, तो कितनी अच्छी साफ इसकी मोटी मोटी आई है. कैन यू सी दैट? कितना साफ आया है बिल्कुल. तो इस तरह से ये पूरा करके उतार लेंगे अगर धीरे धीरे धीरे. अच्छा, जब हम डंडी के हिस्से पे आएंगे तो हमें बहुत प्यार से उतारना है, क्योंकि वो टूट सकती है. इसकी भी पहले से टूट, देखिए इसकी भी पहले से टूटी हुई थी तो टूट गई, लेकिन ये ऐसे हमारी ट्रे बनके तैयार हो गई. ये क्ले की नहीं है, ये सीमेंट की बनी हुई है, तो इसलिए पीछे से इतनी साफ नहीं है. जो क्ले की होगी वो हम आपको बनी हुई दिखाते हैं. ये सी, क्ले की बनी हुई बिल्कुल साफ होती है पीछे से, और आगे से उसमें हर लाइन बिल्कुल साफ दिखाई देती है, राइट. हमने तो इसको 2-3 बार गिरा भी दिया है, तो इसका यहाँ से भी टूट गया है, यहाँ से भी टूट गया है. ये थोड़ी पतली बनी हुई है, इससे भी थोड़ी मोटी बनाएंगे, जैसे ये वाली है. ये एकदम सॉलिड है, थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत सॉलिड है, बिल्कुल कोई डर नहीं है इसमें. देखिए इसकी चोंच भी है, इसकी वो भी डंडी भी है, बिल्कुल साफ है. ये जामुन की पत्ती है, जामुन के पेड़ की पत्ती है. अब आ गया समझ में? अच्छा, अब ये सूख जाए इससे पहले हम आपको दिखाना चाह रहे थे और इसका हम क्या कर सकते हैं. अब हमारे पास ये है ना, तो इसकी हम वो कैसे बनाएंगे, अपनी छोटी सी कटोरी कैसे बनाएंगे, राइट. ये रखने के लिए, जैसे ये छोटी छोटी कटोरी है ना, ये हम कैसे बनाएंगे. छोटी कटोरी में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप, ये हमें काफी लग रहा है, चाहे आप एक लीजिए चाहे जितना मर्जी लीजिए, राइट. इसको लेके हम गोल बेल देंगे. अगेन हमको प्लास्टिक चाहिए, नहीं तो हमारा उठेगा नहीं. उस पे हम थोड़ा सा पाउडर डालेंगे और इसको हम गोल बेल देंगे, राइट. अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्ले ली है. जैसे पूरी बनाते हैं ना, उस तरह से इसको गोल बेल दीजिए. अगेन बहुत पतला मत बेलिए, नहीं तो फिर वो टूटने का डर होता है. बहुत साफ भी गोला नहीं बनेगा तो चलेगा. ये बन गया. ये देखिए, सॉरी, ये देखिए ये गोला बन गया. आई एम सॉरी, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है तो दिखाई नहीं दिया होगा सबको. ये गोला बन गया आपका, राइट. अब आपको क्या करना है कि छोटी सी कोई भी प्याली ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी कटोरी प्याली कुछ भी ले लीजिए. 2 तरीके हैं, या तो इस पे पाउडर लगा के
और इस पे इसको लगा दीजिए, ठीक है ना। अब इसका जो है ये बहुत चौड़ा है तो ये इतना मजा नहीं आएगा, इसका छोटा है तो हम इस पे लेके इस पे ऐसे करके लगा देंगे। अगर हमारा और बड़ा गोला होता तो देखिए ये इस तरह से, इसमें छोटा बड़ा किसी भी तरफ कुछ भी आ रहा है, हमने कोई चिंता नहीं करी है, बस इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो इसी शेप की हमारी प्याली बन जाएगी। और बड़ा हमारा गोला होता तो और नीचे तक हम लेके जा सकते थे, राइट, तो हमारा ये बन जाता ना। अगर इसी तरह से जो हमने क्ले बनाई है, अभी है हमारे पास ना 10-15 मिनट है तो हम आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देते थे, फिर आपको पेंट करके भी दिखा देंगे। ये देखिए हमने कितना बड़ा लिया है, ये इसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा ये ले लिया। अच्छा, अब हम जो हमने पहले किया था ये सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, बट एनीवे मेन चीज ये है कि पाउडर अच्छी तरह से लगाइए जिससे कि वो खराब नहीं हो, मतलब सॉरी चिपके नहीं। और एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे कि जब पत्ती आप बना लेते हैं, अगर पत्ती के किनारे साफ नहीं आए तो उनको पानी, उंगली पे हल्की सी पानी की बूंद लगा के और फिर उसको अगर आप पत्ती के किनारे पे रब करिए तो आपका साफ हो जाएगा, है ना, पत्ती साफ हो जाएगी क्योंकि क्ले है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। अब हमारी थोड़ी बड़ी कटोरी बनेगी। देखिए अब हमारा बिल्कुल पूरी के शेप का जैसा हो गया ना। अगर हम इसको बिल्कुल राउंड शेप चाहते हैं कि हमारा लटका पटका ना बने, राइट, तो हम जितना बड़ा गोला है उतना बड़ा काट लें। ये देखिए थोड़ा सा और बेल लेते हैं हम इसको, इसीलिए हम किचन में काम कर रहे हैं कि जो चीज चाहिए हम फट से यहां से ले लेंगे। ये साइज लेके हमने किनारे से इसको सबको हटा दिया तो हमारा ये बिल्कुल राउंड शेप आ गया है। हमने एक बार पाउडर ठीक से लगाया था तो फट से उठ गया, राइट, ये उठ गया। अब ये जो हम कह रहे थे ये जो अनइवन है हम बाद में ठीक करेंगे, पहले हम ये कटोरी लेके इस पे हमने खूब सारा पाउडर लगा लिया है, या अगर हम चाहें तो इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, है ना, और जिससे कि जल्दी से निकल जाए। अब इसको ऐसे बीच में रख के ऐसे पलट दिया, राइट। अब हम जब ये कर रहे हैं खुला खुला रखेंगे तो फैला हुआ होगा, हम इसको हौले हौले हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबाते चले जाएंगे, ऐसे दबाते चले जाएंगे तो ये देखिए बंद होता चला जाएगा, अपने आप इसमें सलवटें बन जाएंगी और अपने आप ये फूल की शेप ले ले, मतलब ये कटोरी की शेप ले लेगा और जब हम निकालेंगे तो फूल की तरह से निकलेगा, ठीक है। अंदर इसमें या तेल या पाउडर या प्लास्टिक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये निकलेगा ही नहीं। और ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो ये फ्लैट शेप हो जाएगी। अभी नहीं निकालना है, थोड़ी देर में निकालना है। हम जबरदस्ती में थोड़ा आपको जल्दी निकाल के दिखाएंगे, उतना बढ़िया सूखेगा नहीं लेकिन ये दिखाई दे जाएगा, राइट। अब हम ये चीजें हटा के आपको फटाफट 5 मिनट में पेंट करके भी दिखाते हैं। बस मेरे को 2 मिनट दीजिए, ये सारी चीजें हटा दें यहाँ से, फिर जो भी सवाल भी पूछने हैं वो भी देख लेंगे। अब तक लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्राई करने में कितना टाइम लगता है, जितना भी टाइम हुआ है उतने में वो ड्राई नहीं हुआ है, राइट। अच्छा, ये कलर के लिए है। ये देखिए जैसे ये हमारा बचा हुआ है ना, इसका क्या कर सकते हैं, ये हमारा बचा हुआ है तो अगर हम छोटी सी पत्ती अभी बाहर से लाते हैं उसमें अगर हम बना लेंगे दो, तो हम 2 इयररिंग्स बना सकते हैं इसके। अभी हम देखते हैं अगर हमको बाहर कोई पत्ती मिल गई
2 मिनट दीजिए तो हम देखिए इतने से हमारा बचा हुआ है ना, तो उसमें हम फट से काट के दो पत्ती शेप इयररिंग बना सकते हैं, या अपने मन की कोई और भी बना सकते हैं, अपने आप शेप दे लें तो उसमें से ये देखिए बिस्किट कटर या कोई भी चीज, ये किसी और के साथ आती है हमें पता नहीं, कोई भी शेप लेके आप बना के उसको काट सकते हैं, तो आपकी उस तरह की वो चीज बन जाएगी जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ये वाली पत्ती हमने आपको दिखाई नहीं थी, सिर्फ बताने के लिए लेके आए थे कि ऐसी पत्ती से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा ड्राई नहीं है, तो इसलिए अभी हम यहाँ रख रहे हैं इसको, राइट। ये भी ड्राई नहीं है। अच्छा, अब पेंट करना जो हमने बनाया है वो तो अभी नहीं सूखी है, लेकिन हमने आपको जो निकाल के दिखाई थी, इसमें हम दिखाते हैं पेंट करना। ओके, इसमें हम पेंट करना आपको दिखाते हैं। अच्छा, पेंट करने में आपकी मर्जी है, व्हाइट छोड़ना है व्हाइट छोड़ दीजिए। ये वाला देखिए, ये देखिए, ये जो है ये हमने पूरा गोल्ड पेंट कर दिया है, गोल्ड पर्ल कलर जो आता है, ये वाला आई थिंक इससे किया है, नो आई डोंट नो पर्ल कलर से किया है या ये जो पाउडर वाला आता है, पाउडर वाला आता है, इनमें से किसी से, पर्ल कलर से या पाउडर वाला जो आता है जिसके लिए मीडियम लगता है, उससे पूरा कर दीजिए मेटालिक, तो भी बहुत सुंदर लगता है ये ना, कि मेटालिक कलर की आपकी लीफ हो गई। देखिए बिल्कुल ये घर वाली क्ले से एकदम हल्का है, घर वाली क्ले से बना हुआ है पत्ता, उसकी बॉटल की तरह आ गई। इतना ज्यादा भी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा कम उसको मोड़िए, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको रियलिस्टिकली पत्ती के रंग का चाहिए तो देखिए ये हमने पेंट किया है येलो और ग्रीन से, तो ये पत्ती के कलर का आ गया है। ये हमारा व्हाइट है, ये पत्ती के रंग का है, ये गोल्डन है। आप इसी तरह से ब्लैक हम आपको ला के दिखाते हैं, और 1 मिनट हम 2 लीफ भी लेके आते हैं इयररिंग बनाने के, 2 मिनट। I hope everybody is enjoying themselves and side by side बनाए जा रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस या कुछ हुए तो एंड में पूछ लेंगे, और हमने इसका यूट्यूब वीडियो भी बना दिया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप सब उसको दोबारा भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। अरे आई एम सॉरी, आई डोंट नो वो ब्लैक वाला कहाँ है। ये एनीवे ये हम पत्ती लेके आए हैं आपके लिए। जैसे मान लो आपको इयररिंग इस शेप का बनाना है, राइट, सो व्हाट विल यू डू, आप कोई भी उस पे लेके, प्लास्टिक पे लेके पाउडर लगा के और इसको बेल लेंगे, राइट। ये तो अच्छा प्लास्टिक है, तो बहुत कम पाउडर लगाएंगे और इनको बेल लेंगे। कोई भी शेप की लीफ ले लें, और आज हम क्योंकि लीफ का काम कर रहे हैं इसलिए लीफ से बना रहे हैं। ये नहीं है जरूरी कि जी सिर्फ लीफ से ही चीज बन सकती है, किसी भी चीज से बन सकती है। देखिए इस टाइम किसी ने पूछा था ना मैम कितनी देर में क्ले ड्राई होती है, देखिए ये क्ले काफी ड्राई हो गई है, देखिए अब कितनी सफाई से ये बिल पा रही है, राइट, काफी ड्राई हो गई है ये क्ले। तो इस तरह से हम 2 बराबर बना लेंगे, या तो लीफ 2 लें बराबर की, या फिर उसी लीफ को हम 2 बार इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें हमने ध्यान नहीं रखा है, तो ये अच्छा नहीं, अलग चीज दिखाते हैं। ये हो गया, ये वाला लेके इसको हम अगेन कस के लीफ को चाहे हाथ से चाहे बेलन से ऐसे करके दबा देंगे, और इसके बाद इसको काट लेंगे। इस बार तो हमको डंडी चाहिए ही नहीं, तो हम डंडी को हटा देंगे, और इसको अगर थोड़ा लहराता हुआ काटना है
वैसे काट लेंगे, जैसे मर्जी, है ना। ये ऑलमोस्ट हमारा राइट शेप है, कैन यू सी दैट। और अभी हम आपको जल्दी उठा के दिखा रहे हैं जिससे कि आपको अंदाजा पड़ जाए। एक्चुअली यू हैव टू वेट फॉर इट टू ड्राई, बट आई एम जस्ट लिफ्टिंग इट टू शो यू कि कैसे बन जाता है। ये देखिए, कैन यू सी दैट। अगर हम इसको ड्राई होने देते तो कितनी अच्छी तरह से हमारा सुंदर से ये लीफ शेप की इयरिंग बन जाती। एंड यहाँ पे हम इसको अगर चाहते तो किसी भी तरह का शेप किसी चीज में रख सकते थे, और यहाँ पर एक छेद करते, किस लिए, जिससे कि हम बाद में उसमें पिरो सके कोई भी चीज, राइट। अगर हमको अपनी इयरिंग के लिए हुक पिरोना है या कुछ करना है तो हमें यहाँ पे एक छेद देना होगा। अभी अगर हम छेद दे देंगे तो बाद में बना रहेगा, राइट। अगर हमने इसको हाथ में उठाया है, कटोरी में रखा है, बोल में रखेंगे, ये देखिए अगर हमने इसको इस वाले बोल में रख दिया, कैन यू सी दैट, तो ये इसी शेप की बन जाएगी हमारी पत्ती। जिस शेप में आप रखेंगे उसी शेप की वो पत्ती या उसी शेप का वो बन जाएगा। मान लो जैसे ये हमारे पास है, राइट। अगर हम इसको छोटी सी चीज में यूं करके रखेंगे तो ये इसी शेप का बन जाएगा। हाँ, हम इसको मान लो इस ढक्कन पे रखते हैं, ये वाला हमारा ढक्कन है ना, इस ढक्कन पे हमने यूं शेप पे रखा तो ये इसी शेप का बन जाएगा। अभी हमने दबाया नहीं है तो ऐसी खुला खुला सा ये छोटा सा बोल बन जाएगा, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती जलाने के लिए या कुछ भी, अगर अगरबत्ती जलाने का हमें बनाना है तो हम ये वाला गोल लेके थोड़ा बड़ा लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा गोल लेंगे और उसमें छेद छेद कर लेंगे, चाहे माचिस से चाहे किसी भी चीज से, ये ऐसा गोल लेके खूब अच्छा साफ गोला बना के, और फिर उसमें हम टूथपिक से, माचिस से, टूथपिक से भी कर सकते हैं छेद, टूथपिक से छेद कर देंगे। अगर हम ऐसे साफ बनाने के बाद टूथपिक से छेद कर देंगे तो इसमें हम अपनी अगरबत्ती लगा सकते हैं, राइट। जब ये सूख जाएगा खूब अच्छी सफाई से बनाएंगे और टूथपिक से छेद करके या माचिस से छेद करके, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल दोनों तरफ को छेद निकाल सकते हैं जिससे कि आपकी अगरबत्ती गिरे ही नहीं, यूं करके इसमें लग जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे सुखा देंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया गोल शेप आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज टू कलर, वो हम आपको दिखाते हैं पहले, नहीं तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस लीफ। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम येलो कलर के, सिर्फ दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, इट इज टोटली योर चॉइस, राइट। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ कलरिंग। एक होता है प्रॉपर, जिसमें आप अच्छी तरह से ब्रश लगाते हैं और अच्छी तरह से रखते हैं। एक होता है ड्राई ब्रशिंग। ड्राई ब्रशिंग में आप ज्यादा पेंट नहीं लेते हैं, राइट। और जो एक्रिलिक कलर्स हैं ये थोड़े पतले ही होते हैं, तो हमें इनको ज्यादा पानी मिलाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम पहले देखिए, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि पहले थोड़ा येलोनेस है, राइट। तो हम पहले येलो से, हम पूरी पत्ती नहीं कर रहे हैं, जरा सी आपको करके दिखा रहे हैं। पहले हम येलो लेके येलो से पूरा रंग देंगे, और इस टाइम हम अंदर घुसा घुसा के रंग रहे हैं। हर लाइन में अंदर दिख रहा है ना सबको, हर लाइन में अंदर घुसा घुसा के उसको रंग रहे हैं। हमने कुछ पानी नहीं मिलाए हैं, कुछ नहीं किया है, अंदर तक देखिए घुसा के ब्रश से। फ्लैट ब्रश लिया है, फ्लैट नहीं हो तो राउंड ब्रश ले लीजिए, कोई बात नहीं, बस उसमें मेहनत दिखे। हर पत्ती की हर लाइन में अंदर अंदर रंग घुसा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा डिफरेंट शेड चाहिए तो डिफरेंट शेड ले लीजिए, राइट। अब ये हमने कर लिया, किनारा कर लिया, जो मर्जी आपने कर लिया, राइट। अब हम ब्रश धो के इस पे थोड़ा सा हरा करेंगे। ये हमारा पीलापन लेके आ गया क्योंकि हमें पत्ती में पीलापन दिखाई दे रहा था, राइट। अब हम ले रहे हैं हरा कलर, कहाँ गया ये।
तो हरा कलर कहाँ चला गया? ये देखिए, ये वाला हमने शेड ऑफ ग्रीन ले लिया है, लीफ ग्रीन, सैप ग्रीन, ऐसा कुछ शेड है ये। इसमें से अब हम क्या, अब की से हम ड्राई ब्रशिंग करना चाह रहे हैं। ड्राई ब्रशिंग मतलब हम घुसा घुसा के नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर हल्के हाथ से करेंगे। कैन यू सी दैट? उससे एक फर्क ही टेक्सचर आता है, फर्क लुक आती है। सी ऑलरेडी अच्छा, कहीं गहरा आ रहा है, कहीं हल्का आ रहा है, ऐसे ही नॉर्मल लीफ में होता है। देखिए, कोई पानी लगा के ज्यादा घुसाने की जरूरत नहीं करनी है। कैन यू सी दैट? यही चीज अगर हम रेड से करते तो हमारी रेड और ग्रीन हो जाती। यही चीज अगर हम गोल्डन रंग में करते तो पूरी गोल्डन हो जाती। पूरी ग्रीन करके हल्की सी गोल्डन भी कर सकते, लेकिन वो फिर नेचुरल लुक नहीं है, क्योंकि हम उसको मेटालिक लुक देना चाह रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, अगर फूल को रंगना होता है, फूल को रंगना होता है, ये तो ऑलरेडी हमने पिंक बनाया था। अगर फूल को रंगना होता, पहले पूरे फूल को व्हाइट कर लेते अगर हम चाहते, और अगर व्हाइट क्ले है तो नहीं करना है। उसके बाद ये जो हम दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि हल्का सा गुलाबी बस किनारे पे लगाया है, और फिर ड्राई ब्रशिंग से उसको थोड़ा थोड़ा नीचे खींच दिया है, बिना और कलर लिए। इसी तरह येलो को बीच में निकाला, लगाया है, और उसको थोड़ा सा ऊपर ड्राई ब्रशिंग से खींच दिया है, तो ये शेडेड हो गया, बहुत आसानी से हो गया। इस वाले में हमने सिर्फ येलो से ड्राई ब्रशिंग करी है, इसमें तो हमने किनारे पे भी नहीं लगाया है, बस हल्का वो करके उसको खींच दिया येलो को ऊपर को और नीचे को, राइट। अच्छा, अब ये वाले हैं, ये हमने आपको दिखा दिए थे कि कैसे ये जो बोल है, उसी बोल को अगर हम, नहीं हुआ नहीं है अभी, हम सॉरी, अभी सूखा नहीं है क्योंकि सर्दियां भी हो गई है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। ये इसी शेप का निकलेगा, ये इसी शेप का निकलेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये। अच्छा सॉरी, एक चीज आपको दिखाना भूल गए थे, हम जो किनारे कह रहे थे कि यहाँ पे देखिए, उंगली को हल्का सा गीला करके ऐसे करके हल्के से लगाते हैं तो ये साफ हो जाता है, राइट। इससे ये किनारा बिल्कुल, जो अनइवननेस होती है किनारे की, वो खत्म हो जाती है। तो इसके सूखने देने से पहले, जैसे ही आप रखें, पहले इसको हल्के हाथ से, देखिए ऑलरेडी सूखने लगा है, हमको फौरन करना चाहिए था, तो ये एकदम साफ किनारा आता है, हल्के हाथ से, गीले हाथ से। अभी सूख गई है उंगली हमारी, गीली उंगली से साफ कर सकते हैं इसको, वो एकदम साफ हो जाते हैं, राइट। हैव यू गॉट दैट? सो अब हम, ओके सॉरी, लास्ट थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि अब हम अगर हो जाती तो हम क्या करते। जैसे ये हो जाती ना, ये देखिए हमारी ये लीफ है, ये हमारी लीफ की प्लैटर बन गई, जैसे हमने अभी सुखाई है, राइट। ये वाली हमारी इस तरह से सूख करके ऐसे लीफ की प्लैटर बन जाएगी, ये प्लैटर बन गई है। उसके बाद हमारे दो बोल्स हैं, राइट, ये वाले जो हमने बोल लिए थे, इसमें एक में रोली है, एक में चावल है। चावल को अक्षत भी बोलते हैं संस्कृत में। तो इतना बड़ा चाहिए आपको बोल तो बड़े वाले कर लीजिएगा, छोटे वाले चाहिए तो छोटे वाले कर लीजिएगा। रोली चावल के लिए ढक्कन जितने छोटे चाहिए इतने छोटे कर लीजिएगा। हाथ से बनाने हैं, हाथ से बना लीजिएगा। तो दो आपके यहाँ पे रोली और चावल के बोल बन जाएंगे, ये बन गए। इसके बाद या 1 2 3 जितने भी फूल चाहे आप फूल बना लीजिएगा। ये जो है, अगर आप बड़े सा बनाएंगे, ये हुक जो है उसका मतलब जो डंडी है फूल की, अगर आप बड़ी सी बनाएंगे तो आप अपनी फूल की डंडी में ऐसे करके फंसा सकते हैं उसको, राइट, ऐसे करके फंसा सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो उनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और जो गोला बनाया था हमने, कहाँ रखा, जो गोला बनाया था उसके लिए अगरबत्ती के लिए, जो अगरबत्ती के लिए गोला बनाया था, उसको यहाँ पे फूल के पास में कहीं पे रख सकते हैं कि उस पे हम अपनी अगरबत्ती उसमें जलाएंगे। 1 मिनट हम देख रहे हैं कहाँ रखा हमने, कहाँ पे रखा, ये रहा, राइट। ये जो हमने गोला बनाया था, ये तो हमने साफ भी नहीं बनाया था, इसको अगर हम चाहें फूल को गहरा करा हुआ है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, राइट।
यहाँ पे भी इसके साथ रख सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, जहां पे भी हमारी अगरबत्ती के लिए जगह हो, यूं करके रख सकते हैं इसमें अगरबत्ती घुसाने के लिए। यहाँ पे अगर हम चाहें एक छोटा सा फूल या छोटा सा ये ऐसे रख सकते हैं जिसमें हम अपनी धूप बत्ती जला सकते हैं, राइट। तो हमारी पूरी की पूरी ये ट्रे तैयार हो जाएगी। और धूप बत्ती जब यहाँ पे जलाएंगे तो उसमें जब आप आग लगा के आप बल्कि उसकी फोटो भी लेंगे तो बहुत 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 सुंदर दिखाई देगा। हाँ, अरे देखिए ये वाला काला वाला जो हम कह रहे थे ये मिल गया। ये देखिए ये रहा काला वाला, ये देखिए ये पीपल की पत्ती है। पीपल की पत्ती को हमने ऐसे वाले बोल में ऐसे बना के यूं करके रख दिया था, राइट। यूं करके रखा तो थोड़ी अंदर को चली गई, हाथ से जहां से दबाया, अब बाकी ऊपर खड़ी हो गई। पूरे को हमने ब्लैक रंगा और फिर उस पे हल्का सा गोल्डन लगा दिया। और ये वाले जो थे ये जैसे इयररिंग है, ये देखिए उसी पत्ते के छोटे इयररिंग है, छोटे पत्ते के, सॉरी बीच में छेद कर दिया था तो हुक लगा लिया और इसको ऐसे करके काला पेंट कर दिया तो ये ऐसे बन गए, राइट। सो दैट इज वेयर वी आर। ओके, वी आर डन अनुराधा, आई थिंक वी आर गुड फॉर टाइम। अब आप देखिए एनी क्वेश्चंस, विल यू रन ओवर द चैट एंड सी कि किसी ने कोई सवाल पूछा है जो हमें जवाब देना है। Wow, Bandana, only you could have done this in this limited time, so well explained. And मेरे ख्याल 1.5 घंटा ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला, सब कोई इतने इंग्रॉस थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर कोई ट्राई करेगा। बहुत लोगों ने अगर की है तो प्लीज उसकी फोटो लगाएं विद्या पर के उस पर या अंजलि को भेज दें, हम प्लीज उनको डिस्प्ले करेंगे। यूट्यूब पर भी बंदना ये रिकॉर्ड कर लिया गया है क्योंकि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, तो वहां भी आप अपने कमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चंस दोबारा आ रहे हैं जो कि मेरा अपना भी है। जो क्ले आपने बनाई थी उसका जरा फटाफट शॉर्ट दोबारा बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल। और ये याद रखो कि जो मटेरियल लिस्ट भेजी है आपको ना, उसमें सब कुछ लिखा है, वही चीजें हैं। एक कप आपको जो सबके पास पहुंचा है वो मैसेज, तो उसमें है 1 कप है आपका कॉर्नफ्लावर। हाँ, फ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर बाजार में सस्ता भी मिलता है चक्की पे, अदरवाइज ये पैकेट वाला, हमने तो पैकेट वाले से बना के दिखा दिया है, राइट। 1 कप कॉर्नफ्लावर, 1 कप एनी व्हाइट ग्लू, नॉर्मली फेविक्रिल ही मिलता है, फेविकॉल ही मिलता है। उसको पहले अच्छी तरह से मिला लो, अच्छी तरह मतलब ध्यान से मिला लो। 2 चम्मच तेल या और 2 चम्मच या तो सिरका या 2 चम्मच नींबू, राइट। हाँ, 2 चम्मच वो डाल के उसमें 1 छोटा चम्मच सफेद एक्रिलिक, व्हाइट एक्रिलिक, इफ यू वांट, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप बाद में पेंट करोगे तो भी चलेगा, राइट। बस उसको पहले गैस पे चढ़ाने से पहले अच्छी तरह से उसको मिला लो, नहीं तो वो फटकता है, इधर उधर उड़ता है। उसके बाद गैस को हल्की करके उसको चलाना शुरू कर दो। अगर आप वहीं पे खड़े हैं तो थोड़ी सी तेज भी कर सकते हैं, मध्यम कर सकते हैं गैस को, और उसको किनारे किनारे, नॉन स्टिक में इजी रहता है, उसको चलाते जाओ, धीरे धीरे आपको दिखेगा पपड़ी सी बनती चली जा रही है और बीच में वो इकट्ठा होता है। देखने में बहुत बुरा लगता है कि जी खराब हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, ये है वो है, लेकिन वो सूखा सूखा भी जब बनता है, बीच में इकट्ठा होने लगता है, तो जैसे वो इकट्ठा होने लगे, टेक इट ऑफ द फायर, हल्का वो गर्म होगा उस टाइम, और स्लैब पे, किचन के स्लैब पे खूब सारा उस पे वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आती है ना, कोई सी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ पे भी लगा लो, स्लैब पे भी लगा लो, और वो गरम गरम को ही थोड़ा हाथ से मस लो। जितना मलते चले जाओगे उतना वो हाथ से छूट जाएगा, स्लैब से छूट जाएगा, बिल्कुल स्मूथ आपके, इसलिए मैंने सामने बनाया, देखो कितना स्मूथ आता है। अगर आप सामने बना हुआ नहीं देखते ना तो आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा बन जाता है। एंड दिस यू कैन यूज फॉर एनीथिंग। इसको फिर क्रीम लगा के इस पे प्लास्टिक में लपेट के, क्रीम क्यों लगानी है? टू प्रिवेंट फ्रॉम एयर कॉन्टैक्ट। ऐसे करके इसको जिपलॉक में, प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डब्बे में करके फ्रिज में छोड़ सकते हैं। ओके, वंदना, देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर फ्रिज ना हो तो कहाँ रख सकते हैं? कहीं ठंडी जगह पे। अगर नहीं रख सकते तो उसको बना लो, तभी बनाओ जब इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके खत्म कर लो। मे बी अब ठंड आ रही है तो शायद हफ्ते भर ऐसे भी रुक जाए, है ना। एंड कोई इसमें बनाने में इतनी मेहनत तो है नहीं कि आपको किलो किलो बना के रखना है। जितना इस्तेमाल करना है थोड़ा ज्यादा बनाओ, 2-3 दिन रखो,
और इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ऐसी कॉर्नफ्लावर वगैरह है ना, तो हो सकता है गर्मियों में जल्दी खराब हो जाए, खराब बरसात हो में जाए। कीड़े लग जाए। हालांकि विनेगर वगैरह डाला है हमने, लेकिन फिर भी ये Right. वाली चीज, महकने की कोई चीज नहीं है इसमें। हाँ, अगर किसी के पास कोई और क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। हमने वंदना जी को बहुत, उन्होंने अपना टाइम और एफर्ट स्पेयर करके आपको एक एक चीज इतने एग्जैक्टली सिखाई है। एंड आई डू होप कि आप सबके लिए ये बहुत 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 इंजॉयबल रहा, और आप जरूर अपनी पूजा की थाली बनाकर पूजा करेंगे कि हम सब इकट्ठे रहें, हम सब सेफ रहें, सुरक्षित Yes. रहें, खुश रहें और आगे बढ़ें। और कोई जरूरी नहीं है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग पूर्णिमा, कोई Yeah. जरूरी नहीं है कि आपकी पूजा की थाली ही बनानी है। आपको हाँ. क्ले बनाना आ गया, जो चीज मर्जी हो। हमने तो यहाँ तक देखा है कि इंटरनेट पे से कोई सा भी शेप प्रिंट करके उस पे काट लिया, उसको बोल में रखा, वही शेप बन गया, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे गुड़िया है, कोई भी Right. उसको करके और कलर कर ले। राइट, ये Absolutely. फिर किसी का स्क्रीन Absolutely. शेयरिंग, पार्वती से कुछ और दब गया है। Anjali, would you like to say thank you? I want to say thank you very much, Vandana ma'am. And this Diwali, I'm sure I'll engage both my kids for a clay making session. I think सब बच्चों को के लिए बहुत exciting होगा कुछ नया करना, because सब लोग usually रंगोली पे focus करते हैं, Right. इस पे कोई नहीं जाता, and we just buy diyas from outside. So it's like a beautiful clay, innovative way of preparing puja thali, and in our own ways. So Yes. it's going to be beautiful. Thank you very much, Vandana ma'am, for making our Diwali a different Diwali altogether, because puja thali is the most auspicious thing that we are serving it in front of the God, especially on occasion of Diwali, which we all celebrate. Yes. And it's a blessing that we have got this session just before Diwali. I'm sure everyone in Team Vidya have enjoyed this workshop very much. I was not expecting this number to go 100. Suddenly It we crossed got 100. yes, and everyone started participating, and they were calling me that can we participate? So that's the beauty of your workshop, ma'am. That the numbers. I'm And sure Vandana, we are expecting one what more is, workshop from you. Vandana, what has Absolutely. happened after this workshop is that I'm going to keep troubling you, and we हाँ, are going to have more of these workshops. Of Because I course. firmly believe that our health as a whole, our mental health, our de-stressing techniques, this is one of the best ways to do it. Make Bilkul. something Yeah, I agree. creative. And you are the Bilkul. queen of creativity. नहीं, but I love doing it. And कभी भी अनुराधा, sorry, ना जब भी बुलाओगे, there is no, I mean, you know, there is no this thing. जितना आपको आती है चीज, वो दूसरों को शेयर करने से दुगनी नहीं 10 गुने बढ़ती है। और लोग जब बना के दिखाएंगे ना, हमने तो उनको एक चीज दिखाई है, वो कम से कम 75 चीज नई बच्चे बना के दिखाएंगे, तो इतना मजा आएगा ना। So let's We'll look have an forward to exhibition. that. Anjali, Yeah, we'll have an absolutely. exhibition of the things that our children I make would soon. appreciate if all of you can, whenever you will be making this clay diya Diwali puja thali, please click a picture and share it with us, Yes. so that we can send it to Bandana ma'am that this is the creativity Yes. that has come because of your workshop. And all of you, if you have missed it, if you have missed something, the YouTube link will be shared with you all. You can go back and see all the step-by-step way of having this thali made. And we'll be sharing the feedback form as well, so that we can have many more workshops like this. Yes. With Bandana ma'am. Yes. Okay. Absolutely. And it's going to Thank be you, fun. Anjali. Thank you you, for your ma'am. Thank you. coordination and your Namaste. efforts. Thank you, Happy Vandana. Diwali to everyone. Happy Diwali, Happy Bandana Diwali. ma'am. And stay Thank safe you with and your stay family happy. for being here. We are Mm. connected in this way, and it's great. Thank you, everyone. Thank you. Have a safe and a beautiful Diwali. Thank you. Bye-bye. Namaste. Namaste ji.